आगे बढ़ते हैं और अब इसराइल हमास जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। इसराइल हमास जंग पर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। इसराइल हमास को कैदियों को रिहा कर देना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। फलस्तीन के सपोर्ट में AIMIM ने किया प्रोटेस्ट, तो वहीं AIMIM के दफ्तर में फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज भी किया गया। पीएम मोदी से भी ओवैसी ने अपील की है कि जंग रुकवाने में मदद करें पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं हिंदुस्तान की तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं, मदद भी यहां पर पहुंचाई गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कैदियों को रिहा कर देना चाहिए कहा है और फलस्तीन के सपोर्ट में एहतजाज भी देखने को मिला। तो अब ये जितना भी गाजा में हो रहा है, जिसमें 5,087 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2005 बच्चे मारे गए इजराइल की तरफ से, 1,119 महिलाओं की हत्या की गई, 187 एल्डरली लोगों की हत्या हुई, 15,898 लोगों की इंजर्ड हुई है। हम साथ ही साथ ये हमास से भी डिमांड करते हैं कि वो महिलाओं को और जो ज़ईफ लोग हैं उनको छोड़ें। हम इजराइल से डिमांड करते हैं कि जो 6,000 फलस्तीनी जेल में हैं उनको रिहा करें, और आज भी इजराइल के जेलों में 1,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं, इजराइल उनको छोड़े। हम जो है राफा से, इजिप्ट से राफा से गाजा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं, मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे।